हाय गाइस, सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कर्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं हाजिर हुआ आप लोगों के बीच। बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट है और आज मैं उसी कमेंट करने वालों का सिर्फ जवाब ही दूंगा। और क्या क्या लोगों ने कमेंट किया ये मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई ने कमेंट किया है और कमेंट क्या है ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं, फिर डिटेल बाय डिटेल जो है। जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया है, क्या कंपनी हमें जो है सऊदी का लाइसेंस बना के देगी या नहीं। तो इस पर कुछ बात करनी है। और दूसरी बात और एक करनी है कि भाई ने कमेंट किया है कि मैं हैंगर स्टेशन में आया हूँ और मुझे 16 डिलीवरी करनी है, वो भी 8 घंटे में। तो आपकी क्या राय है, तो इस पर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक भाई का कमेंट आया है कि क्या जो है फ्लाइट चालू हुई है या नहीं, तो इस पर भी बात करनी है। मतलब बहुत सारे कमेंट हैं, वो जो मैं अगर नाम गिनाते जाऊं तो जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो बात कर लेता हूं, बात ये कर लेता हूं कि क्या कंपनी लाइसेंस बना के देगी या इंडियन लाइसेंस कितने दिन तक हम चला सकते हैं, या विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी कितने दिन तक चला सकते। देखिए मसला क्या है, ये 4-5 महीने पहले की न्यूज़ है कि जिस भी देश का आदमी है वो 1 साल तक जो है यहाँ गाड़ी चला सकता है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चाहे इंडिया का लाइसेंस हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, कहीं का भी हो। जब तक उसका लाइसेंस नहीं बनता 1 साल के भी अंदर जो है उसे अपने मतलब सऊदी अरब का लाइसेंस बनाना होगा। ये तो अलग हो गया। लेकिन सवाल होता है कि क्या काम भाई, जिसे कुछ भाई लोग हमारे कंफ्यूज हैं तो उन्होंने सवाल किया कि भाई क्या जो है कंपनी लाइसेंस बना के देगी या जो है विदाउट लाइसेंस ही गाड़ी चलाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी आपको लाइसेंस बना के देगी। लाइसेंस बनाने में टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रही है, 2-2 महीने 3-3 महीने। जैसे कि आए हुए जो हमारे भाई हैं कंपनी में, उन्हें मालूम है कि भैया जो है 2 महीने 3-3 महीना आगे का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। विदाउट अपॉइंटमेंट अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है। पहले सब कुछ हो जाता था, करीब 2 साल पहले, कोरोना के पहले सब कुछ बगैर अपॉइंटमेंट का होता था। लेकिन कोरोना आने के बाद से जितना भी सारा काम है सब जो है विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो भी लेना पड़ेगा। अभी एक मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं जो 4 अगस्त को आए हैं और जो है उन्हें मैं लेके आया हूं और उनका जो है लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और वो जो है अपॉइंटमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो वो जो है 2 महीना पहले का आ रहा है। तो भाई रिन्यूअल करने के लिए अपॉइंटमेंट जो है 2 महीना पीछे का मिल रहा है। तो अगर इस बीच अगर उन्हें जो है चेकिंग वगैरह में पकड़ा गया तो लाइसेंस का जो फाइन आता है वो 1000 रुपये आता है। और अगर एक बार आपको चेकिंग में रोक लिया गया तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है सबका गरामा आ जाएगा। जैसे कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का आएगा। जैसे कि आपके पास मान लीजिए गाड़ी का पेपर सही नहीं है तो उसका भी गरामा आएगा। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है उसका भी गरामा आएगा। आपकी गाड़ी की पासिंग नहीं है उसका भी। मतलब एक बार अगर आपको तफ्तीश में रोक लिया गया, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ ऑनलाइन सब कुछ चेक कर लिया जाता है। गाड़ी के फ्रंट का फोटो लिया जाएगा नंबर प्लेट का, और वहीं से जो है उसे तुरंत वो जो है उनके पास पूरा सिस्टम रहता है, वो चेक कर लेंगे। और जो जो चीज़ आपकी मतलब कमी रहेगी डॉक्यूमेंट में उस चीज़ का जो है वो गरामा ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल पे, या तो आपके मोबाइल पे या तो आपके कपिल के मोबाइल पे आ जाएगा। तो लाइसेंस कंपनी बनवाएगी, लाइसेंस कंपनी बनवा रही है लोगों का, लेकिन अब टाइम लग रही है। तो टाइम लगने से लोगों को भी दिक्कत हो रही है काम करने में और कंपनी वाले को भी काम करने में दिक्कत हो रही है। जो मतलब कंपनी वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें भी दिक्कत परेशानियां हो रही है। और एक भाई का सवाल है कि क्या मैं जो है हैंगर स्टेशन में आऊँ और मुझे 8 घंटे में 16 डिलीवरी करनी है, क्या ऐसा मुमकिन है या हो पाएगा। तो भाई देखिए जो है अब हैंगर स्टेशन के बारे में, देखिए कंपनी में जो आए हुए लोग हैं, मैं बता दूं कि पहले हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि कंपनी का क्या रूल होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ जब लोग आते गए और काम से जुड़ते गए तो पता चला कि उनके मोबाइल में 14 रियाल की जो है डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं होती है, और जो सब दूर दूर की डिलीवरी एक्सेप्ट होती है। इसलिए जो है टारगेट पूरा करने में टाइम लग रहा है।
तो देखिए हंगर स्टेशन का क्या मसला है, मैंने कुछ दिन काम किया है, कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं, मैंने कुछ दिन काम किया है। हंगर स्टेशन का जो ऑर्डर आता है ना, वो छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं। और मतलब अगर आपने 10 ऑर्डर किए हैं, 10 में से आपको जो है 6-7 ऑर्डर छोटे छोटे आएंगे और करीब के आएंगे। बाकी के जो है 3-4 ऑर्डर जो है वो दूर के आते हैं, बड़े आते हैं। तो इसलिए हंगर स्टेशन में 8 घंटे में तो नहीं मैं कह सकता भाई, क्योंकि जो है होता है कभी कभी ऑर्डर हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो मैं ये क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों के हिसाब में बहुत फ़र्क है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब छोटे छोटे और नज़दीक के ऑर्डर मिल जाते हैं, और होटलों से सबसे ज़्यादा मुश्किल परेशानी होती है। होटल वाले अगर जल्दी हमें जो है माल को देते रहे तो फिर हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर नज़दीक है और होटल पे टाइम लग गया 10 से 15 मिनट, तो वो तो जाने वाला है। तो इसलिए 8 घंटे में तो मुश्किल है 16 जो है। लेकिन हाँ ये है कि 12 घंटे में आराम से आदमी जो है आराम से 16 कर सकता है। ये है कि हंगर स्टेशन में काम छोटे छोटे आते हैं, काम जो सामान रहते हैं वो भी थोड़े थोड़े रहते हैं, और नज़दीक भी रहता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का उसमें भी ऑर्डर आता है। और उसमें ये पाबंदी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्डर आपके मोबाइल पे बच गया हंगर स्टेशन में, वो आपके मोबाइल में एक्सेप्ट होने ही वाला है, वो क्लोज नहीं होने वाला है। लेकिन जहाज़ का ऐसा मसला नहीं है। जहाज़ देखिए, जहाज़ का क्या है, जहाज़ एक ही साथ में जो है एक ऑर्डर को 10 जगहों पे भेजती है, 10 मतलब 10 बंदों को लग। अब उसमें से जो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेता है उसका वो ऑर्डर हो जाता है। तो हंगर स्टेशन और जहाज़ में इतनी फ़र्क है। लेकिन हंगर स्टेशन में जो ऑर्डर आपके मोबाइल पे आया, आपको उसे पकड़ना, जब आप रिजेक्ट करोगे तभी आपको जो है वो ऑर्डर मिलेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि जहाज़ में और हंगर में एक चीज़ का और फ़र्क है। देखिए जहाज़ जो है वो अपने बंदों को 4-5 डिलीवरियाँ भेजती है, उसके बाद में जो है उसे 1 घंटा और 1.5 घंटा के लिए जो है डिले कर देती है। लेकिन हंगर स्टेशन में 3 ऑर्डर अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, 3 के बाद आपको जो है 2 घंटे तक, 2 घंटा 1 घंटा जो भी हो डिले कर देगी। उसके बाद टाइम वो बढ़ा भी सकती है, ऐसा नहीं है, बढ़ा भी सकती है वो टाइम, और बढ़ाती भी है। तो इसलिए हंगर स्टेशन और उसमें फ़र्क है। तो 8 घंटे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 8 घंटा कोई वक्त नहीं है, 16 डिलीवरी है। अगर आधे घंटे में एक डिलीवरी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी कभी होटल पे कभी कभी हो भी जाती है, कभी कभी होटलों पे टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इसमें नहीं कहूँगा। और एक भाई ने सवाल किया था कि फ़्लाइट के बारे में। देखिए फ़्लाइट तो चालू है, फ़्लाइट चल रही है, फ़्लाइट के कोई इशू नहीं है, फ़्लाइट के कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आ रही थी वो कंपनी ने होल्ड किया हुआ था। तो अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। बस हाँ, आपके कमेंट के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरी 5 तारीख को फ़्लाइट है, मतलब 5 सितंबर को मेरी फ़्लाइट है। अब इसके बारे में मैं जानकारी जुटाऊंगा, जुटाने के बाद अगर क्लियर हो गया कि हाँ ये बात सही है, तो फिर मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों से फ़्लाइट के बारे में, फ़्लाइट तो चालू है, फ़्लाइट के कोई इशू नहीं है। कंपनी ने जो होल्ड किया था वो होल्ड जब खुल जाएगा और मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी वो कन्फर्म आएगी। इसलिए आप लोग वेट करें, जब मुझे जानकारी मिल जाएगी मैं आप लोगों को बता दूँगा। और अभी भी लोग जो है हमारे जो आए हुए हैं लोग हैं, अभी भी वो कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग गाड़ी लेके जो है गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, आईडी बनवाने नहीं जाते हैं। तो मैं भाई लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई देखिए, अगर आप लोग जो है काम करना चाहते हैं तो काम करिए, अगर आपका दिल नहीं कहता है तो मत करिए। मैं जो कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना टाइम, अपना वक्त जो है बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं चलिए हमें सैलरी तो मिल रही है और 2-3 महीना मिल जाएगी, जो हम लगा के आए काम जो हमारा पूरा हो जाता है। ऐसी सोच मत करिए, सोचिए करिए कि हम आए हुए हैं, हमें यहाँ काम करना है और हम काम करने के लिए ही आए हैं। और बहुत हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके आए हैं। तो बहुत सारी बात है। देखिए कभी भी इंसान सफल होता है जब वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये ज़िंदगी देखिए सिर्फ अपने लिए जीना ही नहीं है, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो चलिए, वीडियो लंबी हो रही है और अगर कुछ रह गया है तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में शेयर करूँगा। और अगर कुछ भाई हमसे पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल चलिए फिर मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।